हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने एक नई दुनिया जहां पे क्वेश्चन की दुनिया करते हैं। आज इस क्वेश्चन की दुनिया की ओर चल रहे हैं और देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू सेशन बाई सेशन हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को बहुत फ़ायदेमंद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पुनः हम इस सेशन में आप सभी के लिए क्वेश्चन ही लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो सेशन को प्रारंभ करते हैं। और सेशन प्रारंभ करने से पहले पुनः हम आपसे कह दें कि अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करो। और अभी तक आप इस सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं या इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और प्रेस करके इसको चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन। और देख रहे हैं आज के सेशन में हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिल रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमको मिल रहा है कि सैलिवा स्टार्च को बदल देता है। मतलब जो सैलिवा है वो स्टार्च को किस में बदलता है। क्वेश्चन पूछने का अर्थ क्या है कि सैलिवा जो है उस सैलिवा द्वारा जो स्टार्च में परिवर्तन होता है वो किस में परिवर्तन है। मतलब कह सकते हैं कि स्टार्च का पाचन करके क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्च क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग बतला चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ से ही प्रारंभ होता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, माउथ में ही हो जाता है। ठीक है ना। तो स्टार्च का जब पाचन किया जाता है तो यहाँ पे लिख दे रहे हूँ कि स्टार्च जो है यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, माल्टेज में, जो जहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, अल्फा एमाइलेज काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है, अल्फा एमाइलेज काम करता है। इसी अल्फा एमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर मिला, तो आंसर मिल गया हम लोग का माल्टोज। मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज में। और ये कौन काम करता है, तो अल्फा एमाइलेज या इसी को कहते हैं टाइलिन। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमको मिल रहा है कि पूर्ण पाचन रस किसे कहते हैं। पूर्ण पाचन रस किसे कहते हैं, मतलब जो खा रहे हैं उस खाए हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचा दिया जाए। मतलब अंतिम पाचन जहां होता है उस अंतिम पाचन को करने के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं और वह एंजाइम कहां से प्राप्त होते हैं, किस रस से प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचन। ठीक है, चलिए तो पूर्ण पाचन हम लोग जानते हैं कि जो अंतिम पाचन होता है कहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टीन में होता है, जिसे कहा जाता है क्या, पूर्ण पाचन प्रक्रिया होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टीन में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अग्नाशय से एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस, पैंक्रिएटिक जूस कहा जाता है। हमारा आंसर क्या मिल गया कि यह पैंक्रिएटिक जूस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो जल्दी शेयर थोड़ा कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए इसे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन रोग है, इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की कमी जब हो जाता है अब देखिए इसी पैंक्रियाज में 3 प्रकार के सेल पाया जाता है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल पाया जाता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, यह हार्मोन है, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और इसी गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। 3 हार्मोन निकलते हैं।
तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है। तो इंसुलिन का काम देख लेते हैं। इंसुलिन करता क्या है कि जैसे हम लोग चीनी या किसी भी ग्लूकोज पार्ट को खाते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में या ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ता है तो यह इंसुलिन निकल के उसको क्या करेगा, उस ग्लूकोज को पकड़ के और कहाँ पहुँचाता है, लीवर तक पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटाने की कार्य करता है। ठीक है, अगर यह इंसुलिन नहीं निकले तो बार बार ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ा रहेगा। और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है चला तो उसे क्या सा रोग कहते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है। कौन सा रोग, मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, डायबिटीज रोग कहते हैं। चलिए ठीक है। अल्सर जो होता है अमाशय में होता है। अमाशय में क्यों अल्सर होता है, एसीएल या पेप्सिन के कारण होता है, पढ़ा चुके हैं। घेंगा रोग जो होता है यह कहाँ, आयोडीन की कमी से होता है। आजकल देख रहे हैं घेंगा रोग नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आयोडीन युक्त हम लोग नमक खा रहे हैं। पुराने समय में आयोडीन युक्त नमक नहीं मिल पाता था, जिसके कारण अधिकांशतः रोग यह रोग होता है घेंगा रोग। इसी को गलकंठ रोग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है। अग्नाशय से कौन कौन एंजाइम निकलता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कौन कौन एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन में निकलता है और एमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, यह तीनों एंजाइम्स कहाँ निकलते हैं, तो यह तीनों एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, जो क्या करता है, पूर्ण पाचन में मदद करता है। क्या करता है, पूर्ण पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं कौन कौन से उपस्थित है। ट्रिप्सिन यहाँ पे है, एमाइलेज है, तो यही हमारा आंसर मिल गया। आगे देखते हैं एमाइलेज काइनेज। एमाइलेज तो है लेकिन काइनेज नहीं है। ट्रिप्सिन तो है लेकिन काइनेज नहीं है। हमारा आंसर क्या मिल गया कि ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो होता है, इसी में एक और जोड़ लेंगे क्या, लाइपेज, जो फैट को क्या करता है, या फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में बदलता है। फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन का स्रावन में मदद करने वाला हार्मोन। अब देखिए, हार्मोन को स्रावित करने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन के पास आते हैं कि पैंक्रियाटिक सेल के पास 3 सेल, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टेटिन। तो अल्फा का काम क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बीटा का काम क्या हो गया कि इंसुलिन के द्वारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। लेकिन सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है, तो इसका 2 काम होता है। पहला काम, जो भोजन खाए हम लोग उसको ऑब्जॉर्प्शन कराना और शोषित कराना, और दूसरा इसका काम होता है कि हार्मोन के सेक्रेशन में मदद करना। हार्मोन के सेक्रेशन में क्या करना, मदद करना। तो हमारा आंसर क्या मिलता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या है, हार्मोन है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि बड़ी आंत में निर्मित होने वाले कौन कौन विटामिन है। जो बड़ी आंत में है निर्मित होता है विटामिन। देखिए, बड़ी आंत में कुछ सिम्बायोसिस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी जीव पाए जाते हैं, सहजीवी सजीव पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और हमको क्या देते हैं, तो विटामिन प्रदान करते हैं। कौन कौन से विटामिन प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन के देता है, विटामिन B3 मिलता है, विटामिन B6 मिलता है और विटामिन B12 भी मिलता है। मतलब 4 विटामिन हमको कहाँ से मिलता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से 4 विटामिन प्राप्त होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, विटामिन के यह भी मिलता है, विटामिन B3 यह भी मिलता है, विटामिन B6 यह भी मिलता है। मतलब ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। मतलब क्या आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चला कुछ समझ में आया। समझ में आया तो जल्दी शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद से सेशन को लाइव भी कर दीजिए, ताकि कुछ हमारे अंदर भी क्या हो। ठीक है, तो चला आज के सेशन में यही, और आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर, जिसमें बहुत सारे दमदार क्वेश्चन होंगे
और आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। चलिए तो सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। पुनः आपसे कहेंगे कि अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चला तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक है, तो सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद।